हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके साथ डिस्कस कौन सा चैप्टर कर लिया है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्मॉल टैक्सेबल पर्सन एग्जामिशंस एंड कंपोजिशन स्कीम। मेन है इसमें कंपोजिशन स्कीम। जैसा कि जब भी हम जीएसटी पढ़ते हैं, जीएसटी आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक जीएसटी के अंदर क्या दी हुई है, एक कंपोजिशन, एक अलग से स्कीम दी हुई है, ठीक है। और किनको दी गई है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो इंडिया की बैकबोन होती है वो है स्मॉल बिजनेसमैन। आप सभी को पता है। और इंडिया में एस्टिमेटेड 55 मिलियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। आपको पता है कि इंडिया में कितने 55 मिलियन के अराउंड है इतना, ठीक है। और अब पर इन जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास क्या है, लैक इन रिसोर्सेज का। जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ही कम है। दे आर अराउंड 8 मिलियन टैक्स पेयर। हमारे पास कितने टैक्स पेयर हैं, जो 8 मिलियन है, जो माइग्रेट हुए हैं कहाँ से, जो करंट लॉ चला हुआ था ना इंडायरेक्ट टैक्स का, वो जीएसटी में जो कन्वर्ट हुए हैं वो 8 मिलियन टैक्स पेयर हुए हैं। तो आपने ये, मेरे यहाँ कहने का मतलब है, इंडिया मैक्सिमम जो इंडिया की बैकबोन है, इंडिया का मेन जो पर्सन है वो कौन है, स्मॉल बिजनेसमैन। और स्मॉल बिजनेसमैन जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में 55 मिलियन है, ठीक है। और उनके पास बहुत ही कम रिसोर्स है। उनको ध्यान में रखते हुए ये वाली स्कीम लागू की गई है, मेनली ये है ना। तो जो पहले इंडायरेक्ट टैक्स था उसमें 8 मिलियन टैक्स पेयर है जो इसमें शिफ्ट हुए थे, अराउंड है जीएसटी में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। मेन जीएसटी को इजी बनाने के लिए, किनको इजी बनाने के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को इजी बनाने के लिए किसका जन्म हुआ, कंपोजिशन लेवी स्कीम। मतलब कि हम सोचते हैं कि क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम में कुछ बेनिफिट दिए गए हैं एज कम्पेयर टू जीएसटी, ठीक है। तो तब इसका बर्थ हुआ था कंपोजिशन स्कीम। मतलब कंपोजिशन स्कीम में हम जो टैक्स पेयर है उनको कम टैक्स लगाएंगे, जो आप आगे देखेंगे, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट कंपोजिशन लेवी का, आपको तो पहले ही पता चल गया कि कंपोजिशन स्कीम का क्या ऑब्जेक्ट है। मेन था इसको जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको बेनिफिट देने के लिए ये वाली स्कीम आई थी, ठीक है। इनका था टू लोअर द बर्डन फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि उन पर जीएसटी का जो बर्डन है वो कम पड़े, ठीक है। और टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे टैक्स एट मिनिमम रेट बेस ऑन देयर टर्नओवर, वो कम से कम रेट पेमेंट करें। टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो मेन इस स्कीम का मकसद है कि वो टू पे ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज फीस इन ल्यू ऑफ टैक्स एंड बी रिलीव्ड फ्रॉम द डिटेल कॉम्प्लियंस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। या जीएसटी काफ़ी सारी प्रोविजन है, उनको और भी सिंपल बना दिया गया है इस कंपोजिशन स्कीम में। किन के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। और इजी रिटर्न फाइलिंग, और इनको जो रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है ना, आप सभी को पता है, तो इनको क्वार्टरली बेसिस पर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनके लिए इजी कर दिया गया है। और लेस बर्डन ऑफ टैक्स, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो रेट है वो जीएसटी के कंपेयर में कम है, इसलिए लेस बर्डन ऑफ टैक्स पड़ता है स्मॉल बिजनेसमैन को। टू इंक्रीज द टैक्स बेसिस ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू इंक्रीज द टैक्स बेस, मतलब कि जब हमारा टैक्स रेट कम हो जाएगा तो इसके बहुत सारे लोग उसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो इससे इंक्रीज होगा टैक्स बेस, ठीक है। According to Economic Survey 2007-18, about 1.6 million taxpayers are registered under the composition scheme. देखो एक बहुत बड़ी बात है, 2017 में 1.6 मिलियन टैक्स पेयर रजिस्टर हुए हैं कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द जीएसटी लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए टैक्स पेयर, मतलब कि एक सेक्शन की रजिस्ट्रेशन कराना टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पता चल गया। मेन जीएसटी आने, कंपोजिशन स्कीम का आने का मेन मकसद ये स्मॉल बिजनेसमैन को बेनिफिट देना, उनको कम टैक्स पड़े ये देना बेनिफिट। तो ये स्कीम आई है मेन, मतलब कि उनका मेन टारगेट ही स्मॉल बिजनेसमैन को कम टैक्स पेमेंट करनी पड़े, उनको बेनिफिट के लिए स्कीम आई है। मेन ऑब्जेक्ट यही है। थैंक यू वेरी मच।